इसके आप बिग बॉस होती तो क्या होता? मैं बिग बॉस होती तो मैं कभी इविक्ट नहीं होती हमेशा घर में होती हर सीजन में। बट आई थिंक मैं बिग बॉस होती तो मैं भी काफ़ी डेफिनेटली मैं बहुत डिमांडिंग होती। और जैसे बिग बॉस अपने इशारों पे सबको नचाते हैं, मैं भी नचाती और मैं भी बहुत कुछ चाहती। कैसे कैसे गेम्स आप करवाती, क्या क्या करवाती जो घर में कलेश बढ़े, लड़ाइयाँ हों और ताकि टीआरपी और ज़्यादा जाए? आई थिंक बहुत सारी चीज़ें जैसे ऑलरेडी चीज़ें होती है घर में, जैसे अगर आप उनको कोई टास्क भी दे दो तो आई थिंक इसमें हमको एंटरटेनमेंट भी मिलता है, फाइट भी मिलती है और हर एक इंसान का दिमाग कैसा है, उनकी सोच कैसी है वो भी मिलती है। बट अनफॉर्चुनेटली कभी कभी वो लोग यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि घर में जब आप बंद घर में रहते हो और किसी से बात करने मिलता नहीं है, न्यूज़ नहीं होती, तो आपका कहीं ना कहीं माइंड ब्लॉक हो जाता है। जब लोग कहते हैं ना दिमाग यूज़ करो करो, कभी कभी नहीं चलता है दिमाग, आप इतने ब्लैंक हो जाते हो, आपको समझ में ही नहीं आता है इंसान करे तो क्या करे। सो आई थिंक मैं वो समझ पाती हूँ क्योंकि मैं सिर्फ एक व्यूअर नहीं हूँ, मैं कंटेस्टेंट भी रह चुकी हूँ। तो मैं अपने सीजन में मोस्ट ऑफ द टाइम मैं भी बहुत ब्लैंक थी क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता था मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्या सही है क्या गलत है। और कहीं आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो, कहीं आप ख़राब नहीं दिख रहे हो, ये सब चीज़ें दिमाग में चलती है जब आप घर के अंदर होते हो। सो आई थिंक घर में प्लस पॉइंट सिर्फ जो मेच्योर लोग होते हैं ना उनके लिए एक्चुअली थोड़ा प्लस पॉइंट होता है बिकॉज वो बहुत ठहराव होता है, उनकी लाइफ में बहुत काम होते हैं, सही तरीके से चीज़ें सोच पाते हैं। पर जो बहुत नए नए लोग होते हैं, बहुत यंग होते हैं, वो थोड़े से अग्रेसिव हो जाते हैं और थोड़े से उनको काइंड ऑफ डिसीजन लेने में थोड़े से आगे पीछे फास्ट हो जाते हैं या कभी। सो आई थिंक बहुत डिफरेंस हो जाता है। सना, बिग बॉस जैसे एक बड़े प्रोग्राम के लिए कितना कितना मतलब क्या क्या कैसे जीता जाए इसको, क्या 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 एक प्लान्स बनाया है, मतलब टू बी फेक और टू बी रियल? नो ऑफ कोर्स यू हैव टू बी रियल एंड आपको बहुत स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज आपका एवरी स्टेप एक ऑब्जर्वेशन में, आप एक जैसे एक आईसीयू होता है ना हॉस्पिटल के अंदर, वैसे आप वो आईसीयू जोन है बिग बॉस और हर चीज़ आपकी बहुत ध्यान से बारीकी से नोटिस करते हैं। और कब ऑडियंस को क्या अच्छा लगे क्या बुरा लगे यू नेवर नो, बट ज़रूरी है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे और एकदम भी डम ना रहे शो में, अपने लिए बोले, डरे नहीं। और एक दो हफ्ते तक का आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है कि आप एटलीस्ट घर के लोगों से नॉमिनेशन के लिए बच के रहे, बट 3 हफ्ते के बाद आपको घर के लोगों से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि आपको आपका कैरेक्टर दिखाने की ज़रूरत है क्योंकि 3 हफ्ते के बाद ऑडियंसेस आपको घर में रखती है ना कि घर के लोग। सो 3 हफ्ते के बाद आई थिंक आपको खुलना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने बताया कि कुछ एंटरटेनमेंट होना चाहिए, लोगों का मज़ा आना चाहिए, लेकिन कुछ लोग आप ये मानती है कि शांत स्वभाव के भी होते हैं, बहुत नेचर लविंग होते हैं, तो वो क्या करें बेचारे, उनको तो फेक होना ही पड़ेगा। आई थिंक उनको फिर जाना ही नहीं चाहिए बिग बॉस में अगर आई थिंक बिग बॉस हर किसी को उनकी मर्जी से घर में लाता है और हर किसी को, अब तो ये 9th सीजन है तो सबको पता है बिग बॉस क्या है। तो अगर कोई घर जाके ये बोले कि बिग बॉस क्या है मुझे मालूम नहीं, तो वो इंसान डेफिनेटली फेक है बिकॉज आई थिंक 9th सीजन होने के बाद इतने सारे कंटेस्टेंट बाहर खुले घूम रहे हैं कि जिसको जो भी कोई बिग बॉस में जाता है आई थिंक वो इजीली किसी से भी पूछ सकता है कि बिग बॉस के अंदर क्या होता है, ताकि वो डिसाइड कर सके कि वो अंदर जाए या नहीं जाए। तो हर कोई अपनी मर्जी से जाता है और अगर आप ऐसे शो में जाते हो, एक एंटरटेनमेंट शो में जाते हो, तो बहुत ज़रूरी है कि आप एंटरटेनमेंट दो बिकॉज इट्स इंडिया का सबसे बड़ा शो है और बहुत सारे ऑडियंसेस देखते हैं अपना 1 घंटा निकाल के। और जब आपके पास होस्ट सलमान खान जैसा हो तो आपको बिल्कुल उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए। सना, अगर बिग बॉस 10 को आप आगे चलाएं या बढ़ाएं या खुद से बनाएं, किन किन सेलेब्स को आप उस एक घर में रखना चाहेंगी, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को जो ज़्यादा एक्साइटिंग हो और लोग कहें कि बस जैसे पहले महाभारत के लिए टीवियाँ शुरू हो जाती थी और सुनसान गलियाँ हो जाती थी, किन किन सेलेब्स को आप लेना चाहेंगे? अरे कोई भी 3-4 बता दीजिए। 3-4 मैं डेफिनेटली हॉटी सैफ को लेना चाहूँगी और आई थिंक डेफिनेटली करीना, ऑफ कोर्स एक कपल होना चाहिए तो नहीं आई थिंक वो इतने लवी डवी हो गए, बट हाँ। और एक्टर वाइज मैं और किसको लेना चाहूँगी, एक्चुअली इतने जल्दी नाम याद भी नहीं आते। मैं आई थिंक हाँ नहीं फिर मैं गेम चलाऊंगी ना बाहर से बिग बॉस बन के। काफी सारे एक्टर्स है यार, मतलब थोड़े कंट्रोवर्शियल टाइप देखो तो मैं विवेक ओबरॉय को लेना चाहूंगी। सलमान तो होस्ट करेंगे तो डेफिनेटली मैं अंदर देखना चाहूंगी ताकि हाउ सलमान सर होस्ट करेंगे और विवेक जी रहेंगे तो वो पहले ही राउंड में बाहर हो जाएंगे। आई वो तो ऊपर वाला ही जानता है, बट डेफिनेटली अगर आप
मूवी एक्टर्स बोलोगे तो मैं इन सबको डेफिनेटली अंदर देखना चाहूंगी टू सी व्हाट दे डू, यू नो। और या वैसे तो बहुत सारे नाम। आप जैसे ऑन स्क्रीन दिखती है वैसे ही ऑफ स्क्रीन है कि बनने की कोशिश करती है कि चलो देखते हैं कौन कितना एक्साइटिंग है? ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बिल्कुल वैसी हूँ एक्चुअली। मैं हमेशा जब लोग मुझे खतरों के खिलाड़ी में देखे तो उन्होंने कहा था यार ये तुम कितना अच्छा, तुम ऐसे बिग बॉस में क्यों नहीं थी? मैंने कहा जो मैं खतरों की खिलाड़ी में हूँ वो एक्चुअल मेरा नेचर है, बट बिग बॉस में जब आप जाते हो इतना सारा प्रेशर होता है, और एक तो ये नॉमिनेशन की तलवार आपके सर पे होती है, अगर आपने किसी को नॉमिनेट कर दिया वो आपसे बात करना बंद कर देते हैं, तो वो सारे चक्कर में एक इंसान अपना कभी कभी पूरा पर्सनालिटी बाहर नहीं ला पाता है। वो है जो हैप्पी गो लकी टाइप्स होते हैं, यू नो। और कुछ लोग कर पाते हैं, बट मेरा ऐसा है, इफ़ आई डोंट लाइक समबडी मैं नहीं बात कर पाती हूँ, यू नो। मेरा एक चीज़ बहुत क्लियर है। तो आई थिंक ऐसे कैरेक्टर को घर में रहना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बट जो लोग यू नो झगड़ा करके बाद में वापस से बेबी और लविंग डार्लिंग हो जाते हैं उनके लिए इजी है। सना, आप इतने दिन रह के आए बिग बॉस में, तो कोई आपने कुछ झगड़े कराने की कोशिश की कि आपको लगे कि यहाँ बम फूटे या लोग लड़े मरे आपस में कुछ करें? एक्चुअली मेरे से सच्ची बोलूँ ये नहीं होता है। जब मुझे अभी भी अंदर जब मैं गई थी मैंने कहा यू नो मैं झगड़े लफड़े बिल्कुल नहीं करवा सकती हूँ, बट आई कैन बी नाइस स्वीट, जो मेरा नेचर है और जो मैं टास्क करवा सकती हूँ मैं वो करवा सकती हूँ। एंड आई थिंक मैंने एग्जैक्टली वो किया। अभी आई एम श्योर आप कल 10:30 बजे देख लोगे वो, तो हाँ बस। बट मैं झगड़े कराने वालों में से नहीं हूँ। आपने आई थिंक मुझे 3 महीना देखा है, पूरा 24 घंटा जब मैं घर में थी, तो मुझसे झगड़ा नहीं करवा सकती हूँ मैं, बाकी सब करवा सकती हूँ। जी सना, बिग बॉस के घर में घर को और ज़्यादा एक्साइटिंग और कैसे बनाया जाए? अगर आप होती तो क्या कोई 2 चीज़ें क्या करती हैं? आई थिंक किस चीज़ की कमी है अभी जो वो लोग फिलहाल ये सीजन में जो कमी है मैं कहती हूँ ह्यूमर की कमी है। इस सीजन में कोई बिल्कुल मजाकिया नहीं है, कोई बिल्कुल नहीं हंसता है, किसी के पास मेरे ख्याल से कोई जोक्स ही नहीं है, किसी ने कभी कोई लाइफ में गेम्स नहीं खेले हैं। तो यू नो आई थिंक इस सीजन में जो चीज़ सबसे ज़्यादा लैक करती है वो है ह्यूमर। और जो भी अंदर एक्टर्स है, कोई भी कॉमेडी, एक तो कॉमेडी जोन का कोई एक्टर नहीं है, और जो लोग हैं वो लोग कुछ बेसिक कॉमेडी भी नहीं कर रहे। तो आई थिंक कहीं ना कहीं उसकी वजह से सीजन थोड़ा सा यू नो कुछ लाफिंग फैक्टर नहीं है। सो आई थिंक लोगों को थोड़ा सा जोक्स वोक्स क्रैक करने की जरूरत है। बोल के तो ये सब आई हो, आई होप कोई उसे फॉलो करे, एटलीस्ट 2-4 जोक ही मार दे दिन में कि हमको हंसी आ जाए। माय लास्ट क्वेश्चन इज टू यू कि रिग्रेट क्या रह गया? मतलब अब इतनी जल्दी गई और इतनी जल्दी बाहर आ गई, तो रिग्रेट क्या रह गया कि मैं तो आप रह पाती, मैं ये करती वो करती? कुछ प्लान्स क्या बनाए थे आपने, क्या रणनीति थी, मतलब कि आगे कैसे बढ़ा जाए? कभी अभी इस सेशन में जब आप गई? ये तो मैं एज अ गेस्ट गई थी, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि हम कुछ घंटों के लिए अंदर जाके बाहर आएंगे। तो इसमें कुछ सिर्फ मैं ये सोच रही थी कि मैं अंदर जाके लोगों को ऐसा क्या टास्क दूं और ऐसा क्या करवाऊं जिससे एटलीस्ट मेरा एपिसोड इंटरेस्टिंग लगे। तो आई थिंक मैंने काफी कुछ किया है। मैंने अमन वर्मा को टकला कर दिया और बेचारा इतने स्वीट थे कि उन्होंने एक्चुअली यू नो जो मैंने टास्क दिया तो उन्होंने अपना पूरा बाल शेव कर लिया। एंड आई थिंक ही इज लुकिंग मच मोर हॉटर। मतलब जब लोग देखेंगे तो अमन वर्मा बिना बाल के ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और कीश्वर भी काफ़ी स्पोर्टिंग थी, मैंने उसको पूरा ब्लैक डॉट्स लगा के ऐसा लंबा स्माइल दे दिया है। उसके बाद कीत और सुयश को लड़की बनाया मैंने। और क्या कहते हैं, रोशेल बेचारी को नील डाउन करवा के पूरा घर में जितना काम है नील डाउन करके करना। मैंने कहा बेचारी अपने नीज पे चल रही थी। तो आई थिंक सब लोग काफ़ी स्पोर्टिंग थे, बहुत अच्छा काम किया आज लोगों ने घर के अंदर। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। सना, आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स? फिलहाल आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट ईयर इन जैन विद टॉम डिक एंड हैरी पार्ट 2, कॉमेडी फिल्म है। सो फाइनली विलन से मैं अब कॉमेडियन बन चुकी हूँ। सो लेट्स सी। मेरे लिए तो डेफिनेटली एक लॉन्ग जंप है, क्योंकि मैं जय हो में यू नो आई वाज अ नेगेटिव कैरेक्टर विद फ्यू सीन्स। आफ्टर दैट आई एम डायरेक्टली डूइंग अ लीड। सो फॉर मी आई एम वेरी हैप्पी। आई थिंक कभी कभी कहते हैं ना कुछ चीज़ें डिले हो जाती है पर इट्स नॉट डिनाइड। सो आई थिंक फाइनली आई एम गेटिंग माई ड्यू। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। सना, हमारे दर्शकों को कुछ दिवाली की शुभकामनाएं दीजिए। येस ऑफ कोर्स, मैं सारे दर्शकों को अपनी तरफ से हैप्पी दिवाली एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहती हूँ। दिवाली खूब अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कीजिए और प्लीज़ इको फ्रेंडली सेलिब्रेट कीजिए और पटाखे थोड़े कम फोड़िए और उससे नॉइस पोल्यूशन नहीं होता है, एयर पोल्यूशन नहीं होता है, और सेकेंडली हमारा BMC को भी थोड़ा आराम मिलता है। सो हैव फन। सना, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही आगे बढ़े और थैंक यू। खूब सारी फिल्में करें। थैंक पार्ट 1 यू। पार्ट 2 पार्ट 3। थैंक यू। so much. थैंक यू।